नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि। यदि आप की लगन भी वृश्चिक है और आपकी राशि भी वृश्चिक है तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। ज़्यादातर वृश्चिक राशि की बात करते हैं, उसमें 12 लगनें बनती हैं। तो यह वीडियो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वालों के लिए ही है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, टू द पॉइंट चीज़ें नोट करके रखिएगा। वर्ष पर्यंत आप जब रिपोर्ट देंगे तो चीज़ें महज करेंगी। मेरी पूरी कोशिश यही है, सारा कुछ पहले चेक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक, तो कहने की आवश्यकता नहीं है। आप में से भी काफ़ी लोगों ने, मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइबर में काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। भाई, अगर आप मुझे नहीं सपोर्ट करोगे तो फिर किसको सपोर्ट करोगे? सच सच बोलना, मेरे से ज़्यादा आपकी राशि में कोई काम करता है क्या? फिर सपोर्ट करो ना भाई। चलिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नया वर्ष आपको मंगलमय हो, ढेर सारी मंगलमय शुभकामना। 2024 सस योग बनेगा। सस योग, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि है तो आपकी कुंडली पे सस योग बनेगा। हाँ, अब सस योग कितना फल देगा यह एक और पॉइंट है। लेकिन आपकी कुंडली में जो गुरु की स्थिति है, सूर्य की, शनि की स्थिति है, राहु की स्थिति है, ये तीनों मिला के लगभग 82%, कितने परसेंट? 82% के आसपास आपकी कुंडली में ससयोग क्रिएट कर रहे हैं। 82% के आसपास बहुत होता है। 82%, 100% कुछ नहीं होता। सिर्फ एक होता है परमात्मा, और बकाया 1000% सत्य भविष्यवाणियाँ तो आपको यूट्यूब पे मिले जाती हैं। ठीक है ना? तो लगभग हमारा जो अंदाज़ा है 82% से 86% के आसपास मैच होती है। अब आप बोलेंगे 100% क्यों नहीं हो रहा है? ठीक, 100% क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि गुरु महाराज स्टार्टिंग में खष्टम भाव में होंगे, छठवें घर में होंगे, इसलिए 100% नहीं हो रहा। चलिए चर्चा आगे करते हैं। तो पहले, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपदा है। तो स्टार्टिंग में मंगल महाराज आपके धनु राशि में जा रहे हैं, बढ़िया है। मूल नक्षत्र में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 14 फरवरी को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे, शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे अपने खान पान पे ध्यान रखना है, बकाया चीज़ें ठीक रहेंगी। 1 फरवरी को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे, सूर्य नारायण के नक्षत्र में तेज प्राप्त करेंगे, शक्ति प्राप्त करेंगे। 5 फरवरी को इसके बाद ही निकल जाएंगे मकर में, और ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही रहेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में उत्तरोत्तर विकास करते जाना है तो अच्छा रहेगा। 18 फरवरी को श्रवण नक्षत्र में जाएंगे, लिसनर नक्षत्र है भाई। अच्छा सुनिए, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा सुनिए, मित्रों की सुनिए, सब कुछ राधे राधे होगा। तो यहाँ पे आप धीरे से उच्चता की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद 7 मार्च से धनिष्ठा नक्षत्र में, शक्तिशाली नक्षत्र है। तो भाई 7 मार्च से पूरा मार्च तक जो चाहो, जैसा चाहो वैसे कर ले जाओ, जो चाहो जैसा चाहो वैसे कर ले जाओ। क्योंकि मंगल राशि से आपके उच्च के होंगे, आपके लग्नेश उच्च के होंगी। तो राशि और लग्नेश के उच्च होने से श्रेष्ठ फल मिलेगा। पराक्रम भाव और सुख के घर में गोचर करेंगे। 24 मार्च को ये चले जाएंगे शतभिषा नक्षत्र में। यहीं पे शनि और मंगल की आपस में युति होगी। तो आप ऐसे कह सकते हैं कुंडली का प्राइम मिनिस्टर और कुंडली का गृह मंत्री दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मंगल का दंगल योग दिखेगा, लेकिन दंगल योग नहीं होगा। एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, सूर्य नारायण भी यहीं आसपास ही रहेंगे। तो गति मत पकड़िएगा, स्लोली स्लोली चलेगा, बकाया सेहत अच्छी रहेगी। 10 अप्रैल को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। पूर्व भाद्रपद मतलब मीन राशि में पहुंच गए, तो प्रेम मिलेगा, प्रेम की प्राप्ति हो रही है। हाँ, आप महिला हैं तो अगर आपने गर्भ धारण कर रखा है तो अपने शिशु का, उदर में पलने वाले शिशु का विशेष ख्याल रखें। गर्म ग्रह है भाई, आग का गोला जब जाएगा तो गर्भ में पलती हुई चीज़ों को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बकाया प्रेम मिलेगा, इष्ट की कृपा मिलेगी। 27 अप्रैल को उत्तर भाद्रपद में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मई को रेवती में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। थ्रू आउट हेल्थ अच्छा है, राधे राधे है। ठीक, 1 जून को अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे, खष्टम भाव में शत्रुहंता योग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? शत्रुहंता। लेकिन इसके पहले जब ये पंचम भाव में आएंगे ना, वहीं पे राहु और मंगल की मुलाकात होगी, तो थोड़ा सा अंगारक योग बनेगा, थोड़ी बुद्धि भ्रमित होगी, थोड़ा प्रेम में खटास आएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे ये अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे 1 जून से,
फिर सब कुछ राधे राधे। शत्रुघ्नता योग बनाएंगे। हाँ, संघर्ष तो करना पड़ेगा, क्योंकि राशिस और लग्नेश छठवें घर में जा रहे हैं, तो छठवां घर भाई तो संघर्ष का है। हॉस्पिटल से परेशानी से मुक्त हो जाएंगे, ऋण से मुक्ति, रोग से मुक्ति, लेकिन श्रम के बाद। अश्विनी में बढ़िया फल देंगे, भरणी में थोड़ा सा पैसे फंसेंगे, कृतिका नक्षत्र में राधे राधे हो जाएगा। तो ये 19 जून को भरणी में जा रहे हैं, तो 19 जून से 8 जुलाई तक थोड़ा पैसे फंसेंगे। 8 जुलाई से कृतिका में है, सब कुछ राधे राधे। दुश्मनों को काट के फेंक देंगे, बोलेंगे चलो तुम लोग साइड में चलो यार। 29 जुलाई को फिर रोहिणी में जाएंगे। रोहिणी मतलब आरोहण करना, फिर आपका व्यापार आरोहण करेगा, आप आरोहण करोगे, शत्रुओं के ऊपर चढ़ जाओगे, ठीक, तो बेहतर परिणाम देगा। 16 अगस्त को मृगशिरा में जाएंगे, वह आप अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो मृगशिरा मंगल का ही नक्षत्र, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 6 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक थोड़ी सी परेशानी है। 6 सितंबर से 13 सितंबर तक सेहत आपकी खराब रहेगी। अब डरने की जरूरत नहीं है, अगर मैंने कह दिया सेहत खराब रहेगी, संभालना है। 28 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र में जाएंगे, फिर इसके बाद यहीं पे ये वक्री मार्गी होते रहेंगे, तो सेहत थ्रू आउट अच्छी जाती हुई दिखाई दे रही। हाँ, प्लीज चेक कर लीजिए महादशा अंतरदशा का। मैंने तो कह दिया आपके 60 करोड़ लोगों के लिए। एक्चुअली आप लोगों को ना जरूरी नहीं है कि आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैं ये कहता हूँ कि आप किसी भी जो आपको अच्छे एस्ट्रोलॉजर लगते हो उनसे आप लोग वर्ष फल एक बनवा लिया करिए, पूरे साल का एक मिश्रण, पूरे किस महीने में क्या होगा, कहाँ रखनी होगी सावधानी, तो ये एक रोड मैप जैसा तैयार हो जाता है आपके लिए, एक साल के लिए रोड मैप। भाई कुछ प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर के पास जाओगे, 25-30 हज़ार 40 हज़ार खर्चा करके आ जाओगे, तो किसी ठीक ठाक एस्ट्रोलॉजर को ले लोगे तो 5 हज़ार 10 हज़ार में बना देगा आपका, तो बनवा लेना चाहिए। हाँ, अब आगे आपकी कुंडली में जो सस योग क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि आपकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लगन है, इसलिए कोई डाउट मत पालिएगा, सारी चीजें एग्जैक्ट आएंगी। शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, सुख के घर में, इसके बाद 30 साल बाद आएंगे। कब आएंगे? 30 साल बाद आएंगे। तो कोई भाई सुख देने आया है, उसको पता है 30 साल बाद आएंगे। अगर आप 50 साल के हैं तो निपट जाएंगे भाई, मतलब निपटने के कगार पे होंगे। 60 साल के हैं तो निपट ही जाएंगे, कौन जीना चाहता है 90 साल। 30 साल के हैं तब भी शनि चाहेंगे कि आपको दे के जाएं, क्योंकि 60 साल की उम्र में वाहन घर नहीं अभी अभी चाहिए। तो शनि बिल्कुल ससयोग क्रिएट करने वाले हैं। अब कब क्रिएट होगा? बिना गुरु के ससयोग नहीं क्रिएट होता। कोई भी योग में चंद्रमा और गुरु का दोनों का योगदान होता है, तभी जाके योग क्रिएट होता है। तो 17 अप्रैल 2024 को गुरु महाराज सूर्य नारायण के कृतिका नक्षत्र में जा रहे हैं, जो काट के अलग कर देता है। ठीक है, यहीं से ससयोग क्रिएट होगा और ये ससयोग निरंतर आगे बढ़ेगा। 13 जून को रोहिणी में जाएगा, मतलब सवाब पे होगा, अपने बेहतरीन समय होगा। 20 अगस्त को मृगशिरा में जाएंगे, मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, तो यहाँ से पूरा ससयोग आपके लिए क्रिएट होना शुरू होगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे मैं एक लाइन में बोल देता हूँ ना, इतना झटके में कोई चीज़ नहीं होता, बोलना आसान है। शनि महाराज कुंभ राशि में ही ससयोग क्रिएट करते हैं, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। कुंभ राशि में क्यों करते हैं, मकर राशि में क्यों नहीं करते? एक प्रश्न तो उठ सकता है। कुंभ राशि में मंगल का ताकतवर नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र चलता है। कौन सा चलता है? धनिष्ठा। राहु का ताकतवर नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र चलता है और गुरु का समाप्त कर देने वाला पैकिंग का नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र चलता है। ठीक है, अर्थी के दो पाए हैं, बोलता है राधे राधे कर देंगे भाई। तो ये तीनों शक्तिशाली नक्षत्र मिलके ही यहाँ पे शनि को ससयोग क्रिएट करने की क्षमता देते हैं। भाई कोई सरकार बना लिया, लेकिन कोई बिल पास कर ले जाए, वो उसका बिल पावर होगा तभी बिल पास कर पाएगी। नहीं, सरकार तो बन गया, कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो जोड़ जाड़ के तो हो सकता है, लेकिन जब आपके अंदर बिल पावर हो, जैसे अटल जी बहुत से बिल पास करना चाहते थे, नहीं पास कर पा रहे थे। मोदी जी के पास सरकार की अपनी है, ताकत है, पास कर लेते हैं। उसी तरह यहाँ पे जब मंगल, राहु, गुरु तीनों की एनर्जी शनि को मिलती है, तभी शनिदेव यह ससयोग क्रिएट कर पाएंगे, वरना क्रिएट नहीं कर पाएंगे। पॉइंट समझ में आया ना? गुरु महाराज फुल एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि गुरु धन भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी, विद्या के स्वामी, इष्ट के स्वामी, परिवार के स्वामी, व्यापार के घर में जा रहे हैं।
तो व्यापार आपका गतिमान होगा, व्यापार गति पकड़ेगा। मंगल महाराज थ्रू आउट आपके थ्रू आउट मान के चलिए ये अक्टूबर में कुछ दिन के लिए फंसेंगे, ठीक है ना, अक्टूबर में कुछ दिन के लिए चीज़ें फंसेंगी, आर्द्रा में कुछ दिन के लिए फंसेंगी, नहीं तो 365 डेज में 300 डेज मंगल महाराज पावरफुल हैं, शक्तिमान है। क्या है? मंगल शक्तिमान है, शक्ति के साथ चलेंगे, कहीं रुकेंगे ही नहीं। अब तीसरा ग्रह राहु। राहु कैसा है? क्योंकि बिना राहु की माया के इस जगत में कुछ होता नहीं है। मैं एक दिन कह रहा था कि वर्तमान में जो अंडर 10 लोग हैं, चाहे वो आर्थिक जगत में हो, चाहे मोटिवेशनल जगत में हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी के जगत में हो, अंक शास्त्र के जगत में हो, वो 10 में से 8 राहु हैं। एक ऐसे ही व्यक्ति की मुझे कुंडली देखने का मौका मिला, बहुत अच्छे मोटिवेशनल व्यक्तित्व है, लेकिन आजकल बहुत विवाद में है। 2nd हाउस में राहु बैठा हुआ है, तो बहुत ऊंचाई भी दिया, लेकिन राहु गिराता भी है। तो राहु आपको वर्तमान कलयुग में ऊंचाई देगा। और राहु आपके चल कहाँ रहे हैं? राहु आपके 5म भाव में चल रहे हैं, गुरु का स्वरूप धारण करके। नेचर में क्या है? गुरु का स्वरूप तो धारण कर लिया, ठीक है ना। ईमानदार तो अपने केजरीवाल भी हैं भाई। तो अंदर आपके क्या छुपा हुआ है, ठीक, वो चीज़ें देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा किस नक्षत्र में चल रहे हैं। तो नक्षत्र में आप देखेंगे तो रेवती नक्षत्र में स्टार्ट कर रहे हैं। रेवती, रेवती मतलब मुक्ति देने वाला, रेवती मतलब धन देने वाला, समृद्धि देने वाला। और ये 8 जुलाई को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चलेंगे। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र किसका है? शनि देव का नक्षत्र है। तो शनि राहु के सपोर्ट में, राहु शनि के सपोर्ट में, नक्षत्र एक्सचेंज जैसी स्थितियां बनेगी। यह समय श्रेष्ठ समय होगा आपके ससयोग क्रिएट करने का। खैर, बात आगे करते हैं, वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाएगा। नौकरी की क्या स्थिति रहेगी? तो नौकरी आपकी थ्रू आउट स्टार्टिंग में अच्छी जा रही है। 15 जनवरी से थोड़ा सा दबाव में रहेंगे और फरवरी मार्च बेहतर जाएगी। अप्रैल में अगर कुछ नौकरी परिवर्तित करने की चांसेस हैं, या आप चाहते हैं कि नौकरी में कुछ परिवर्तन आए, तो नौकरी परिवर्तित कर सकते हैं। कब? अप्रैल में। मई में कोई प्रमोशन के चांसेस है, प्रमोशन मिलेगा। और 15 जून से 16 जुलाई तक थोड़ा सा दबाव रहेगा, थोड़ा सा नौकरी पर दबाव रहेगा, लेकिन नौकरी जाएगी नहीं, ठीक है। 16 अगस्त से 16 सितंबर बिल्कुल नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं, स्थानांतरण होगा तो अच्छी जगह होगा। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक थोड़ा सा नौकरी पर प्रेशर रहेगा बस, और नौकरी इस वर्ष बेहतर जाएगी क्योंकि गुरु सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। धन की स्थिति क्या है? व्यापार का स्वामी क्या कहता है? तो शुक्र महाराज स्टार्टिंग से आप देखें तो धनु, मकर, कुंभ, मीन, मतलब 24 अप्रैल तक राधे राधे हैं। ये बोलते हैं हमारा फुल्ला सपोर्ट है भाई। जब आपकी सरकार बन जाए ना, आपको 300 विधायक, 300 एमएलए, एमपी चाहिए, और आप 325 हो जाएं, तो जो निर्दलीय और दलीय विधायक होते हैं ना, वो भी अपना सपोर्ट कर देते हैं, यार हमारा भी सरकार के साथ सपोर्ट, कम से कम सरकार का झंडा लगा के तो चलेंगे, पुलिस वाले रोकेंगे नहीं, ठीक। तो यहाँ पे ये ग्रह जब कर रहे हैं तो शुक्र महाराज भी सपोर्ट कर दे रहे हैं, बोले हम भी व्यापार में आपको सपोर्ट करेंगे। तो 24 अप्रैल से लेके 19 मई तक थोड़ा सा प्रभाव में, दबाव में रहेंगे, बकाया स्टार्टिंग बहुत अच्छा रहेगा। फिर 12 जून से लेके 7 जुलाई तक फिर प्रेशर में रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा संभाल के चलना है। इसके बाद सब राधे राधे है, कहीं पे भी धनात्मक रूप से परेशानी नहीं आएगी। देखिए, यह वर्ष, अगर आप इस वर्ष लक्ष्मी की कृपा नहीं प्राप्त कर पाए तब कब करेंगे? पॉइंट ये आता है, इस वर्ष नहीं कर पाए तब क्या, कब करेंगे? एक कहावत है ना, आंधी के आम, सुना है आप लोगों ने? आप अगर ग्रामीण अंचल में रहे होंगे तो बहुत सी कहावतें आप सुनी होंगी ग्रामीण अंचल से। अगर आप बाहर हो गए तो बहुत सी चीज़ों से बाहर हो गए हैं। आंधी में आम मतलब इतने गिरते हैं कि आप जाओ बाग से उठा के ले आओ, एक आग 2-4 किलो उठा लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, थोक भाव में गिरते हैं। तो ये उसी तरह की चीज़ें हैं। अगर 2024 में अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो फिर आगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीज़ चेक करिए। मैं ये बोल दिया 60 करोड़ लोगों के लिए। अब आपकी महादशा आपके अनुकूल होना चाहिए। हमने कहा ससयोग बनेगा, लेकिन अगर महादशा अनुकूल नहीं है, अंतरदशा 1 साल के लिए खराब चल रही है, तो ससयोग बनता दिखेगा, मौका तो आपको मिलेगा, लेकिन मौके को भुना नहीं पाओगे, मौके को भुना ही नहीं पाएंगे। आपके बर्थ चार्ट पे क्लियर सा चीज़ें मैं बता रहा हूँ। आपकी वृश्चिक लगन है, वृश्चिक राशि है, एक अपने वज़न के अनुसार 6 मतलब आपका 10 kg वज़न है तो 1 कैरेट,
70 kg है 7 कैरेट, 80 kg है 8 कैरेट। ये साइंटिफिक मैथमेटिक्स है। हमारे मान लीजिए ये पेन है, लोहा है, ये चुंबक है। अब ये चुंबक इतना 10 ग्राम का चुंबक इतने बड़े लोहे को खींच लेता है, लेकिन यहीं पे हम डबल कर दें, ठीक है ना, कोई वजनी आइटम कर दें, मान लीजिए घड़ी लगा दिए, तो अब घड़ी को ये नहीं खींच पाएगा, वजन ज़्यादा हो गया ना। तो इसके वजन के अनुसार हमें चुंबक लेना पड़ेगा। तो रत्न का स्टोन आपके बॉडी वेट के अनुसार होगा, पहली चीज़। दूसरा बहुत सिंपल सा थाट है, कोई भी स्टोन जब आप लेते हैं ना तो ले आइए गंगा जल में दूध में धुल के। मान लीजिए ये स्टोन आपने लिया, ठीक है, मान लीजिए गुरु का स्टोन है, तो दूध या गंगा जल में आधा घंटा रखिए, उसके बाद निकालिए और ऐसे पकड़ लीजिए, नीचे अगरबत्ती जला लीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः 108 बार पढ़िए। सूर्य का मंत्र है तो सूर्य का मंत्र पढ़िए, ठीक है ना। और चंद्रमा का मंत्र है, चंद्रमा का मंत्र पढ़िए, जिसका भी मतलब जिसका रत्न है उसका मंत्र पढ़िए, तो आपका ये सिद्ध हो गया। आप पहन लीजिए, सिंपल सा थाट है, गुरुजी लोग भी यही करते हैं, आप उनको दोगे तो आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए एक पुखराज पहन के रखें और एक मोती पहन के रखें। सूर्य नारायण की नित्य आराधना करें। देखिए शासन सत्ता से आप जुड़ेंगे। व्यापार आप ये सस्योग क्या करता है, व्यापार में गति देता है, और बिना शासन के सपोर्ट के व्यापार आपका चल नहीं सकता। बिना शासन के सपोर्ट के व्यापार बेहतर नहीं चल सकता। इसलिए व्यापारिक दृष्टिकोण से विस्तार के लिए, ग्रोथ करने के लिए आपको सूर्य नारायण की सत्ता को ग्रहण करना चाहिए। मतलब ओम गण सूर्याय नमः, भगवान आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, पिताजी से संबंध बना के रखिए। माता की कृपा या भाग्य की कृपा प्राप्त करने के लिए, चूंकि राहु सुंदर फल दे, इसलिए एक छोटा सा उपाय करिएगा। कभी माता के चरणों को दूध से प्रक्षालित करके उसको कुत्ते को पिला दीजिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। याद रखना, सुख चाहते हो तो माँ की सेवा, अपनी माँ, पंच माताएं होती हैं। पंच हमारे में कमेंट करी, किसी ने पूछा अगर हमारे माता नहीं है तो, पिता नहीं है तो, पंच माताएं हैं, पंच पिता है, कोई ना कोई माता तो है, कोई ना कोई पिता तो है। सेवा करो ना, करने के ऊपर आ जाओ तो महाराज आपको मिल जाएगा। तो श्रेष्ठ फल मिलने वाला है, ठीक। और खास पॉइंट क्या था, पॉइंट इतने ही थे, महत्वपूर्ण पॉइंट इतने ही हैं। और अभी गोचर तुम आपको बुध का भी बता सकते हैं। केतु महाराज आपके लाभ के घर में है, स्टार्टिंग में चित्रा नक्षत्र में चल रहे हैं। चित्रा मतलब बैलेंस करके जाएंगे, 4 मार्च से हस्त नक्षत्र में जाएंगे। भाग्य में पूर्व जन्म की जो डेस्टिनी में चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपको मिलेंगी। इसके लिए आपको पितरों को थोड़ा सा कृपा प्राप्त करिएगा। तो अमावस्या के दिन एक दीपक पितरों के निमित्त जलाते रहिए, ठीक। जब भी आप कोई घर में मांगलिक कार्य कर रहे हैं, पितरों को प्रणाम करके बढ़ते रहिए, डेफिनेटली चीज़ें आपकी आसान होंगी। 2024 शनि का वर्ष है। बहुत लोगों को ये प्रश्न है कि शनि रगड़ देगा। नहीं जी, शनि रगड़ेगा तो किसको, जिन्होंने अन्याय के द्वारा उपार्जित धन इकट्ठा कर रखा है। प्राप्ते 10 वर्षाणि समूलम तस्य विनश्यति। तो आप तो उस वाले कैटेगरी में आते ही नहीं है, तो आपको क्यों डरना। शनि उनको कष्ट जरूर देगा जो डिसिप्लिन तोड़ के, दूसरों का छीन के, शोषित वंचित को पीड़ित करके लिए हैं, उनको शनि सिर्फ पीटेगा नहीं, मेरा तो कहना है कि रगड़ेगा, ठीक है ना, रगड़ देगा। तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप डिसिप्लिन से चलने वाले लोग हैं, आप उदार मना हैं, तो आपके साथ शनि महाराज चलेंगे। शनि चूंकि जमीन के कारकत्व को लेकर चलते हैं, चतुर्थ वर्ग के कारकत्व को लेकर चलते हैं, इसलिए शनि आपको भूमि भुवन वाहन का सुख देंगे, भूमि भुवन वाहन से सुख देंगे, और जहाँ रहते हैं वहाँ से पश्चिम दिशा में सुख देंगे। मुझे लगता है इतना डिटेल तो बहुत है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो ये नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। हम और हमारी टीम आपकी सेवा सहायता के लिए 24/365 डेज हाजिर है। तो राधे राधे।